MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। दीक्षा शिंदे नाम की जो लड़की है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से आती है, उनका नंबर नासा में लगा हुआ है। इस प्रकार की पोस्ट आई, इसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि औरंगाबाद में मैं रहता हूं, तो चलो उनसे जाके मिलते हैं। एक्चुअली है क्या उसने अचीव किया है, इसको लेकर के हम लोग उनके घर पर ही यहाँ पर दीक्षा के साथ मैं बैठा हूँ। और दीक्षा ने अभी केवल 9वीं पास की है। इतनी सी कम उम्र में उसका एक वर्चुअल पैनलिस्ट के रूप में नासा ने उसको अपॉइंट किया है। अभी पिछले महीने उसकी नियुक्ति हुई है। तो क्या उसने किया, कोई थ्योरी है एक ब्लैक होल एंड गॉड के नाम से। मतलब उसने सवाल खड़ा किया है कि असल में हम लोग ये समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ करता है वो भगवान करता है, ईश्वर करता है, अल्लाह करता है। तो इन सारी चीजों को चैलेंज करते हुए उसने अपनी एक थ्योरी रखी है, जो स्टीफन हॉकिंस के साथ मिलती है। क्या फर्क है दोनों में, ये आगे जाके क्या लिख रही है, ये भी हम जानेंगे। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप हमको बताएंगे कि ये जो आपने ये थ्योरी लिखी है, क्या है थ्योरी का नाम? द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स और गॉड पे मैंने, मतलब भगवान पे मैंने उसके अस्तित्व पे क्वेश्चन किया है। अच्छा, क्या क्या सवाल किया कि मतलब भगवान नहीं है, ऐसा मैंने ये चर्चा तो पहले से समाज में है, भगवान नहीं है। कई एक ग्रुप है जो भगवान को नहीं मानते या ईश्वर को नहीं मानते, तो कहते हैं इसमें नई बात क्या रखी आप? कि मतलब अभी भगवान नहीं है, सब बोलते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। हाँ, तो मेरा ये वैसे कि जो बिग बैंग थियोरी जो बहुत पहले हुई थी, ये सब बनने के पहले बिग बैंग थियोरी हुई थी, और उसके बाद ये हमारा सब बना था। और तब पृथ्वी पहले एक आग का गोला ही था, जैसे अभी सूरज है वैसे ही पहले पृथ्वी थी। लेकिन जो धूमकेतु या फिर एस्टेरॉइड जिसमें पानी रहता है और मतलब बहुत सारे मेटल्स या फिर रहते हैं, जैसे कि आयरन, वो धरती से आके टकराए थे और तब ही धरती पे जीवन और पानी आया था, ऐसा मेरा दावा है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ऐसा हुआ था कि मतलब पहले सब प्लैनेट्स, एक पूरा गोला था, तब जाके पूरा अंतरिक्ष बना था और तब जाके ये सब हुआ था। अच्छा, हाँ। तो ऐसा वो कहते हैं। आप ये कह रहे हो कि ये बाद में डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आपने क्या मतलब क्या चीज आप नासा को पसंद आई जिसकी वजह से आपको उसमें पैनलिस्ट के रूप में स्वीकार किया गया? मैंने ब्लैक होल्स यानी कि कृष्ण विवर, इस पे मैंने थ्योरी लिखी थी कि मतलब ब्लैक होल्स ऐसे रहते हैं कि जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और हमें वो दिखते भी नहीं है, और वो डिटेक्ट होते हैं रेडिएशन से। और वो जब घूमते रहते हैं पूरे अंतरिक्ष में तब हमें दिखते नहीं है, और उनके बाजू को कोई भी हो, अगर धरती भी हुई तो वो निगल जाता है, और वो सूरज से भी 2-3 गुना बड़ा रहता है। यही। अच्छा, ये जो पिछली बार जो चर्चा थी कि ब्लैक होल बढ़ रहा है, ब्लैक होल किससे मतलब डर दुनिया में फैल गया था कि इससे दुनिया खत्म हो सकती है, तो इससे साथ क्या जुड़ाव है आपकी रिसर्च का? ब्लैक होल्स मतलब बढ़ते नहीं है, वो जब कुछ खाते हैं तब बढ़ते हैं वो, और जो वो खाते हैं वो बढ़ते नहीं है उनसे। वो मतलब हम कैसा अभी खाते हैं तो उसको मतलब ये हो जाता है वो डाइजेस्ट, तो ब्लैक होल्स भी उसको खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है और वो निकल भी जाता है, मतलब न्यूरॉन के रूप में निकल जाता है वो ब्लैक होल से। क्योंकि देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम समझ नहीं पा रहे ब्लैक होल होता क्या है। आपने कहा वो खाते हैं, उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ब्लैक होल कैसे काम करता है और क्या मतलब कैसे डाइजेस्ट करता है सारी चीजों को? ब्लैक होल्स मतलब हमें दिखते नहीं है, वो ब्लैक, उनके नाम से ही पता चलता है कि वो ब्लैक होल्स है। अच्छा। और वो मतलब ऐसे एक तरीके से अंधेरा ही होता है, ऐसा मान के चले। हाँ। अच्छा। पूरा अंधेरा, हमें वो दिखता भी नहीं है, और वो तारे निकलता है वो, और वो मतलब सूरज को भी निकलने को बैठा है। अच्छा। लेकिन अभी एक हमारे गैलेक्सी या फिर मंदाकिनी जो हम जिसमें है हम, तो उसमें सबसे बड़ा ब्लैक होल है। आपने लिखा तो नासा की तरफ से क्या इसका इनपुट मिला, मतलब क्या उन्होंने कही? उनको मतलब बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरी एज बहुत कम है और फिर मैंने इतना बहुत मतलब क्रिएटिव वे में लिखा था, इसलिए उनको बहुत पसंद आया था। उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे इसके ऊपर, आपसे बात की होगी? हाँ, उन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी और उन्होंने बोला था कि हम आपके वर्क से बहुत इम्प्रेस है, ऐसे है। तो पैनलिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, तो पैनलिस्ट बनने के बाद करना क्या होता है? पैनलिस्ट करते क्या है उसमें असल में? पैनलिस्ट मतलब ऐसा करते हैं कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स या फिर ग्रुप रहते हैं, वो एक थ्योरी, उनको अगर कुछ परफॉर्म करना है
नासा के कोई भी सेंटर में, तो वो उसके सब थीसिस वो सब मुझे मतलब नासा के इस पे अपलोड कर देते हैं, हमारी मतलब पर्सनल साइट है इंस्पायर्स नाम की, तो उस पे वो अपलोड करने के बाद वो सब मुझे आते हैं और फिर मुझे उसको रिव्यू करके उसकी वो एलिजिबल है कि नहीं, ये मेन काम है मेरा कि वो एलिजिबल है कि नहीं आगे जाने के लिए, ये मुझे उनका रिपोर्ट निकाल के मुझे नासा को भेजना पड़ता है। अच्छा। और उसके बेसिस पे नासा उनको सेलेक्ट करता है और मुझे मतलब मेरी पैनल मीटिंग भी होती है। अच्छा, ये पैनल जो है बना हुआ है, कितने लोगों का पैनल में आप हो? 10 लोगों का पैनल है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन भी होता होगा इसमें कि नहीं? हाँ होता है, हम कभी कभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि ये आगे जाना चाहिए या नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, इस पैनल में आपकी उम्र के कितने लोग है उधर, है पता है? मतलब सब मतलब बूढ़े या फिर मतलब जो सीख रहे हैं कॉलेज में वैसे है। PhD को जो अपेयर है वो। हाँ हाँ। अच्छा, आप दर्शकों में बता दो कि दीक्षा जो है अभी 9वीं पास किया है इसने, अभी 10वीं में उसका मतलब गई है, और इतनी सी कम उम्र में इतना मतलब आगे की सोचना, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है लेकिन सोच अपनी एक होती है, व्यक्ति सोचता है मतलब लिमिट के बाहर जाकर सोचता है। तो दीक्षा ने लिमिट के बाहर जाकर सोचा और आज वो उस पैनल में बैठी है जहां पर बूढ़े लोग जो साइंटिस्ट है वो वहां पर अपनी सोच दे रहे हैं खगोलीय विज्ञान को लेकर के, मतलब खोज को लेकर। तो दीक्षा वहां पर है। दीक्षा से ये हमें पता चला कि ये जो है, नाम से ही आपको जानते होंगे कि दीक्षा यह नाम जो है महाराष्ट्र में शिंदे जो है ना, दीक्षा शिंदे, ये नाम जो है ये बुद्धिस्ट फैमिली से आता है। और एक उसने एक नाम यहाँ पर पूरे देश में कमाया है, पूरे देश में इस नाम की चर्चा चल रही है कि दीक्षा शिंदे नाम की बुद्धिस्ट परंपरा से आई लड़की बिल्कुल जो बुद्ध ने जो विचारधारा रखी है विज्ञानवाद की, तो उस विज्ञानवाद को आगे बढ़ाती हुई और ईश्वरवाद का एक चैलेंज खड़ा किया है उसने कि जो भी इस पृथ्वी में हो रहा है या पूरे संसार में जो चीजें हो रही है, खगोल में जो चीजें हो रही है, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है। तो ये एक जो ऊर्जा है वो हमेशा काम करते रहती है लगा, जैसे बुद्ध ने एक बात कही कि एनर्जी कैन नेवर डिस्ट्रॉय, मतलब ये एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो उसी चीज को आगे बढ़ाती हुई, उस बात को आगे बढ़ाती हुई दीक्षा ने जो है इस देश में अपनी बात रखी है, और उसकी बात को नासा ने एक लेवल पर मतलब माना है और उसने उनको अपने पैनल में उन्होंने शामिल किया है। तो कैसा समाज से क्या फीडबैक आ रहा है अभी, जैसे आपके दोस्तों से, स्कूल से क्या आ रहा है? मतलब अभी तक स्कूल से तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, स्कूल प्राउड फील नहीं कर रही इसको लेकर? हाँ, मतलब अभी फोन तक भी नहीं आया इसलिए। अच्छा, तो देखेंगे आपकी जो स्कूल में मतलब दीक्षा पढ़ रही है, ये पता चला है कि वो फ्रॉड भी समझ रही है? हाँ, वो फ्रॉड समझ रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे धर्म पे मतलब क्वेश्चन हो रहा है कि मैं ऐसे आगे जा नहीं सकती। अच्छा अच्छा, क्योंकि दीक्षा ने ईश्वरवाद के ऊपर सवाल खड़ा किया है, और जिस स्कूल में दीक्षा पढ़ती है वो एक अच्छी मतलब नामी स्कूल है जिसका नाम पोद्दार इंटरनेशनल है। तो लेकिन वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली जो चलती है, वो पूरी एक ब्राह्मणवादी खेमे में काम करती है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। लेकिन दीक्षा जो है क्योंकि एकदम विरुद्ध विचारधारा की है, विरुद्ध कल्चर से आती है, और पूरे दुनिया का जो विज्ञान चल रहा है उसको लेकर के वो आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये विरोध होना एक लाजमी था। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मणवादी यहाँ की जो व्यवस्था है, उनकी मानसिकता उनकी वो तारीफ भी नहीं कर रही है, उनके कांटेक्ट भी नहीं कर रही, कोई फोन भी उनको अभी तक नहीं आया। दोस्तों से कोई बात हुई इसके ऊपर? नहीं, मतलब अभी सच बोलो तो मुझे मतलब मैं दोस्त नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने के लिए मैं दोस्त नहीं रखती हूँ। अच्छा, तो ये अभी आपके क्या कैसे मतलब प्रेरणा मिली है, कौन से विषय थे आपके? 9वीं में तो ऐसा कोई होता नहीं कि आप इतना सोच पाओ। पहले से ही तो मुझे विज्ञान ये मतलब विषय पे बहुत इंटरेस्ट था, और ये सब स्कूल में मेरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट था। स्कूल में 9वीं में अभी कौन से विषय होते हैं जिसपे इतना सोचने के लिए आदमी मतलब प्रोत्साहित होता है? कौन से विषय? मतलब साइंस। अच्छा, और मतलब मैं एस्ट्रोफिजिक्स पे स्टडी करती हूँ अलग से? हाँ। अच्छा, अलग से स्टडी किया है आपने, इतना समय निकाल पाई आप? हाँ, मैं मतलब रात के 1 बजे से 4 बजे तक मैं सब लिखती थी, रिसर्च करती थी। दीक्षा का ये भी कहना है कि जब वो स्टडी कर रही थी उन्होंने स्कूल के सामने ये बात रखी, लेकिन स्कूल ने उसको बिल्कुल एनकरेज नहीं किया, उल्टा ये कहा कि भाई तेरे स्टडी में इसमें मतलब डिस्टर्बेंस होगा तो आप इसको छोड़ दो, आप अपनी स्टडी करो, अभी आप 9वीं में। इस प्रकार की जो जनरल बातें होती है तो उसको मतलब बताने के काम स्कूल ने किया। लेकिन जब ये नासा ने जब इसको स्वीकार किया, उसकी बात को उनको लिया पैनलिस्ट के रूप में, तब भी अभी हम देख रहे हैं कि उनको मतलब जिस तरीके से इंकरेज मिलना चाहिए स्कूल की तरफ से, जो बधाई मिलनी चाहिए, जो उनके मतलब बड़े बड़े अखबारों में फोटो आने चाहिए, तो ये नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में हो क्या रहा है। तो हमारे समाज मतलब भारत में जो हमारे बच्चे अच्छे स्कॉलर निकल रहे हैं या अपने बौद्धिक लेवल पर योग्यता सिद्ध कर रहे हैं,
है, तो यहाँ की व्यवस्था उनको बिल्कुल दबाने का काम निरंतर कर रही है, ये भी इस घटना से पता चलता है। हमारे बीच उनके माता पिता यहाँ पर मौजूद है। कैसा लगता है मैडम आपको, आपकी लड़की अभी इस 9वीं में ही इतना सारा कुछ कर रही है, कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ये जो सब काम किया है इसके लिए मेरे या और पूरे भारत से जो बधाई आ रही है, और उसकी वजह से ऐसा मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना आनंद हुआ है मुझे। कैसे लोग आ रहे हैं घर में, बधाई वगैरह दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत से लोग आ गए, परिवार के सभी जन आ गए, परिवार के ऑलमोस्ट सभी जन आके गए, और जो पॉलिटिकल है वो भी आके गए, आस पड़ोस वाले भी आके गए, शिवाजी नगर वाले भी हमारे सब आके गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर कृष्णा, मेरे साथ दीक्षा के पिताजी है कृष्णा जी, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, अभी लड़की ने जो दीक्षा ने जो है बहुत मतलब अभी तो ये बात फैलेगी, चाहे कोई मतलब कितना दबाव व्यवस्था की बात जाएगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि अब नासा ही आपके साथ काम कर रही है, लड़की नासा के साथ काम कर रही है बिटिया, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो सबसे पहले बहुत बड़ी खुशी हुई इससे, क्योंकि उसने ये कम उम्र में सब सफलता हासिल की है उसने, और जो उसने काम किया था उन्हें उसके विचारधारा उसने सब उसमें बताई गई है उसने, और उसका ज्यादा मेहनत उसका ही है, खुद सब करी उसने, और उसमें उसका माँ की सहायता ज्यादा थी, क्योंकि सब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो वेबिनार सेमिनार जो होता था रात के 1 बजे से 4 बजे तक चलता था उसका ऑनलाइन, तो उसमें उसकी माँ का बड़ा योगदान है, सहायता करती थी, मदद करती थी। बाकी जो कुछ भी मदद चाहिए होती थी कि पापा मुझे ये प्रिंट निकाल के लाना है, ये बुक्स होना है, वो सहायता मैं करता था। सबसे पहले तो मुझे ये क्या काम कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या कर रही है। हाँ, तो उसके माने भी क्या चल रहा है उसको। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं MA BEd हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, घर में अच्छा वातावरण है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, इस वजह से लड़की के पढ़ाई को महत्व को जाना उन्होंने। लेकिन हमको एक बात समझनी होगी कि इस देश में जब भारत का संविधान आया तो तब से लेकर के लड़कियों को पढ़ाने की, यार सारे समूचे बहुजन समाज को पढ़ाने की प्रक्रिया मतलब तेजी पकड़ी है, और तब से आप देखेंगे कि आजादी के बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद में संविधान की वजह से बड़ी संख्या में औरतें पढ़ने लगी, बड़ी संख्या जो लड़कियां हैं बड़े बड़े अहदों पर जाने लगी, बड़ी संख्या में वो राजनीति में काम करती है, वो सोशल मतलब सोशल रिसर्च में काम करती है, वो पत्रकार बनी है, वो अनेक स्तर पर काम करती है, बड़े बड़े अहदों पर वो पहुंची हुई है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, हर स्तर पर वो अभी सामने आ गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है उसके वजह से, इस वजह से दीक्षा सामने आई है, ऐसा क्या लगता है? हाँ, मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत बड़ा मतलब काम किया है, और उनके मतलब हम कभी भी मतलब मतलब थैंक यू कभी से। हाँ, उनके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद ये ना हो पाता। नहीं। हाँ, क्योंकि बाबा साहब का जो भी काम है कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से अभी सबको इक्वल राइट मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, इस वजह से ये दीक्षा यहाँ तक आई है, उसका ये कहना है। तो अभी जो है आगे कहाँ तक पढ़ाई करने का आपका मतलब ये है? मुझे मतलब एस्ट्रोफिजिस्ट बनना है, और पहला मतलब मार्स का एस्ट्रोनॉट बनना है। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी खगोलीय विज्ञान का जब वो स्टडी कर रही तो एस्ट्रोनॉट बनना ही चाहिए, नहीं है तो मतलब कैसा घर वालों का सपोर्ट रहा आपको? मतलब बहुत सपोर्ट रहा मतलब। अच्छा, हाँ। तो हम चैनल की तरफ से आशा करते हैं कि आप आने वाले समय जो विज्ञान का विचार है पूरे मतलब दुनिया में फैलाएंगी, और आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ बातचीत करी, इसके लिए आपका धन्यवाद, और आपके करियर के लिए आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता मिले, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इतनी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर हमारे चैनल के साथ बातचीत करी, धन्यवाद साथियों। ये थी दीक्षा शिंदे, जो एक बुद्धिस्ट परिवार से आती है, जिसने अपने मेरिट के बल पर, मैं जोर दे रहा हूँ इस शब्द के ऊपर, अपने मेरिट के बल पर मतलब अपने पूरी संस्था, एजुकेशन संस्था जिसमें वो पढ़ रही है, उसके विरोध के बावजूद भी अपने मेरिट को शो किया, इतनी कम उम्र में शो किया। एक चीज रह गई है कि वो संदेश जो विद्यार्थी है वो उनको क्या देना चाहते हैं, संदेश, एक संदेश उनसे हम लेंगे और फिर इंटरव्यू खत्म करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मतलब खुद पे भरोसा करो, मतलब कुछ भी हो जाए खुद पे भरोसा करो। अच्छा। और मतलब खुद पे जो भरोसा है वो कभी भी नेवर गिव अप, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो स्टडी के लिए मतलब क्या थोड़ा सा टिप्स आप देंगे तो अच्छा होगा। स्टडी के लिए मतलब आपने कैसे स्टडी करी, मतलब ये सब चीजें के लिए आपने कैसा टाइम निकाला और क्या किया? मतलब मैं शेड्यूल के हिसाब से मैं मतलब 9 बजे मेरा स्कूल था, 9 बजे मतलब मैं ऑनलाइन स्कूल वो 3 बजे खत्म होती थी, फिर 4 बजे से ट्यूशन, फिर वो 7:30 बजे तक, और उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना हो गया, फिर रात को मैं रिसर्च करने के लिए मतलब बैठ जाती थी। और मतलब ऐसे ही मैं फिर उसके बीच में जो गैप आता था उसमें सब होमवर्क वो सारा पहले ही दिन में ही सारा होमवर्क कर लेती थी, स्कूल का या हो या फिर, और रात को सब मैं मतलब रिसर्च और ये सब ही।
तो उनके घर वालों का भी बड़ा मतलब सहयोग रहा है, बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया अपनी लड़की की तरफ कि वो ज्यादा पढ़ाई करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, किसी भी वक्त उसको किसी भी चीज की जरूरत हो तो माँ बाप ने उसको उपलब्ध कराई है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब दबाव या फिर किसी भी प्रकार का मतलब हेजिटेशन उनको उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। तो एक अच्छी बात है, हम लोग फिर से बधाई देते हैं दीक्षा को कि वो आने वाले समय में अपने जो गोल है, अपने जो उद्देश्य है जीवन के, उसको हासिल करे और इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। देखते रहिए एबीपी न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।